कुछ कुछ वक़्त के लिए आप ये सोचें कि हमारी लाइफ़ में मिस्टेक का कांसेप्ट ही खत्म कर दिया जाए, तो हमारी लाइफ़ कैसी होगी? मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल चुका होगा कि हमारी लाइफ़ खाली लगेगी। क्योंकि हमारी लाइफ़ में जब मिस्टेक का कांसेप्ट ही नहीं होगा, तो हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकेंगे? जब तक हमारी लाइफ़ में मिस्टेक का कांसेप्ट है, उस वक़्त तक हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अहम बात ये है कि जब हमें अपनी मिस्टेक का मालूम नहीं होगा, तो हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह डाटा साइंस की फील्ड में ज़्यादातर बिगिनर इसलिए फेल नहीं होते कि वो डिफिकल्ट फील्ड है, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मिस्टेक का मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक ही मिस्टेक को बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं लेकिन कोड नहीं लिख रहे होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे बैड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो उनकी इंडस्ट्री है ना, ट्यूटोरियल देखने वालों को स्नैप नहीं करती, बल्कि वो उन लोगों को स्नैप करती है जो उनसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन्हें सॉल्व कर सके, और उन्हें ही पैसा देती है। तो सवाल ये है कि कुछ लोग एक ही साल में जॉब रेडी पर्सन कैसे बन जाते हैं, और कुछ लोग ट्यूटोरियल ख्याल में क्यों फंसे रहते हैं? जो आप टैलेंट नहीं है, जो आप ये है कि कुछ लोग अपने आप को कंफर्टेबल से निकालना ही नहीं चाहते, वो अपनी हैबिट्स को चेंज ही नहीं करना चाहते, वो अपने आप की मिस्टेक को छुपाते हैं और मिस्टेक से बचते हैं। इन्हें ये जानना चाहिए कि हर इंसान अपनी मिस्टेक से सीखता है और अपने आप को सक्सेसफुल कैटेगरी में ऐड कर पाता है। इनमें से आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वक़्त और फ्रस्ट्रेशन से बचा सकती है। बहुत से बिगिनर स्टूडेंट ये समझते हैं कि कोडिंग से पहले समझना ज़रूरी है, इसलिए वो कोर्स के बाद कोर्स और ट्यूटोरियल के बाद ट्यूटोरियल देखते हैं। लेकिन वो फिर बाद में कुछ बिल्ड नहीं कर पाते। इसलिए नॉलेज विदाउट एक्शन सिर्फ प्रोग्रेस का इल्यूजन ही क्रिएट करता है। इसलिए डाटा साइंस की फील्ड देखने का नाम नहीं, कुछ करने का नाम है। जैसे स्विमिंग की वीडियो देखकर स्विमिंग सीखी नहीं जा सकती, वैसे ही कोडिंग की दुनिया में जाने के लिए कोड लिखे बगैर हम कोडिंग की दुनिया में नहीं जा सकते। सिंपल सॉल्यूशन यही है कि लर्न इट, कोड इट, बिल्ड इट एंड मूव ऑन। किसी और को कोड लिखते हुए देखना खुद कोड लिखने जैसा नहीं होता। उस वक़्त तो हमारा ब्रेन प्रोडक्टिव फील करवा रहा होता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए ट्यूटोरियल वीडियो के बाद ही हमारी लर्निंग शुरू होती है। इसलिए मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप कोड को ब्रेक डाउन करें और मॉडिफाई करें और एक्सपेरिमेंट करें। आपको ये समझना चाहिए कि कन्फ्यूजन और स्ट्रगल फेलियर नहीं होती, ये हमारी सक्सेस का हिस्सा होती हैं। इसके साथ मैं बताता चलूँ, यही लर्निंग पॉइंट ये हमारी ग्रोथ का अहम हिस्सा होता है। बहुत से बिगिनर मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ लाइब्रेरीज पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये जानना चाहिए जब हमारा मॉडल फेल होता है और जब हमारी एक्यूरेसी ड्रॉप आउट होती है, तो तब हमें मैथमेटिक्स की अहमियत मालूम होती है। मैथ के बिना मशीन लर्निंग सिर्फ मेमोराइजेशन बनकर रह जाती है। जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स में आपकी पीएचडी हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स में आपकी फंडामेंटल्स कवर होना जरूरी है। मैथ को आप कार के इंजन के तौर पर समझें, जैसे इंजन को बनाना ज़रूरी नहीं, इंजन के वर्क को समझना ज़रूरी है। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट को ट्रांसफॉर्मर्स, एलएलएम और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे एक सिंपल पार्ट चाहिए होता है। क्लीन डाटा, मॉडल ट्रेन, रिजल्ट्स एंड डिप्लॉयमेंट। रियल वर्ल्ड में बिज़नेस को भी सिंपल और रियलेबल सॉल्यूशन चाहिए होता है। सिंपल प्रोजेक्ट तो आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। याद रखें, इन स्पीड परफेक्ट एवरी सिंगल टाइम। अगर आपके फाइल का नाम फाइनल अंडरस्कोर वी2 अंडरस्कोर फाइनल अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर फाइनल डॉट आईपी का एनबी है, तो आपको किट की ज़रूरत है, जहां आप ऐड, कॉमन, पुश एंड पुल जैसी और बहुत से लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल ऑप्शनल है, एक प्रोफेशनल स्किल है। गिट आपकी चेंजेस को दिखाता है, जबकि गिटहब आपकी प्रोटोफाइल बन जाता है। आप इस तरह समझ लें कि डिजाइनर और राइटर अपने वर्क शो करते हैं, उसी तरह डाटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पर दिखाते हैं। गिटहब पर आपके प्रोजेक्ट नहीं है, तो रिक्रूटर्स के लिए आपके प्रोजेक्ट नजर नहीं आते हैं। हर मुश्किल का एक सिंपल सॉल्यूशन है, लेस वर्किंग मोर बिल्डिंग, लेस परफेक्शन मोर कंसिस्टेंसी, लेस कलेक्टिंग सर्टिफिकेट मोर सॉल्विंग प्रॉब्लम। और याद रखें कि हमारा करियर सर्टिफिकेट से नहीं, बल्कि हमारी स्किल्स और प्रोजेक्ट से बनता है। इसलिए आप लर्न करें, बिल्ड करें, डॉक्यूमेंट करें और रिपीट करें। अगर आप इन मिस्टेक से बच जाते हैं, तो आप 2 से बिगिनर से आगे होंगे। और याद रखें, सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि कॉन्स्टेंट से होती है। तो अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।